हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम आपको आज ऐसे ऐसे तथ्यों से रूबरू कराने वाले हैं जो आपने ग्राफ तो बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा चीज़ जो है आप पहली बार देख रहे होंगे कि क्या ग्राफ में भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जब आप हर एक क्वेश्चन को जो बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है अपना अपना यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हम पहले कभी पढ़े नहीं या जानते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक ही लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट कर दें। अगर किसी कारणवश अगर पूरा नहीं कर सके तो हम इसे 2 वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, और आपको साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो है हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और इसके बाद आपको एक फ़ोटो मिलेगा। ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में इसी में। ठीक है, लगातार वो वीडियो चलेगा, आपको फ़ोटो भी दिखेगा। ठीक है, इस जब आंसर हम लिखना ख़त्म कर देंगे तो आपको इसके जस्ट बाद इसी का आंसर फ़ोटो के रूप में मिलेगा। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, और इसके बाद हर एक जो है जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का 15 सेकंड का जो है आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जो इसी वीडियो में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करना ख़त्म करेंगे और जस्ट बाद वो आ जाएगा। वो इसलिए हम जो है ना ला रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हम आपको हर एक थ्योरी के साथ लिखेंगे, हर एक चीज़ जो है ना उसमें दर्शाते हुए लिखेंगे जो जो चीज़ें होनी चाहिए। ग्राफ में ज़्यादातर बच्चों के नंबर्स कट जाते हैं। ठीक है ना, भले ही ये ग्राफ का चैप्टर आसान चैप्टर है लेकिन ग्राफ में बच्चों के नंबर कटते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर लिस्ट जो कई बोर्ड से जो है अपना जो है टॉपर्स का जो है कॉपी डाउनलोड करता है, तो उसी डाउनलोड में हम जो कॉपी डाउनलोड किया है उसमें हम बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखें जिसमें प्रायः जो है जो गलतियां पाई गई वो ग्राफ में ही पाया गया। बच्चा का अगर 1-2 नंबर अगर कट भी रहा है तो उसी ग्राफ के क्वेश्चन में कट रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन में कटने का रीज़न हम पता किए। ठीक है ना, और उसके बाद उसमें सॉर्ट आउट किए और उसको सुधारें। ठीक है, जिससे कि बच्चों का ग्राफ के क्वेश्चन में मार्क्स एक भी ना कटे। इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे काम किए हैं और हर जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो हर आंसर के बाद आपको जो है वो मिल जाएगा। आंसर हम पहले ही बता दिए कि आंसर जो है एक पहला नंबर का आंसर हम यहाँ पे फुलफिल लिखेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन में जो लैंग्वेज वाला वर्ड होगा, जो लैंग्वेज वाला चीज़ें हैं वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो मैथमेटिकल चीज़ होंगी, ग्राफ होगा, वो सब हम रिप्रेजेंट करते हुए जो है ना काम करेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे वो आपको समझ में आ गया कि हम प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे जो वीडियो के फॉर्मेट में होगा और इसी वीडियो में ही आपको वो चीज़ दिखेगा। दूसरा कि जब हम दूसरा नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। उस कंप्लीट सॉल्यूशन में सिर्फ जो है लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसको नहीं लिखेंगे। बाकी जितना मैथमेटिकल वाला पार्ट होगा, ग्राफ वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो सब को हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक बात ये भी
कि हम जो है यहाँ पे पता है कि दूसरा नंबर पे से जो है हम थ्योरीज को लिखना बंद कर देंगे। थ्योरीज को भले ही हम लिखना बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो थ्योरी मुंह से हम बोल देंगे, ठीक है। बाकी हैंड रिटन नोट्स में तो वो थ्योरी रहेगा ही, हम मुंह से वो बोल देंगे जो जो थ्योरी वहाँ पे होने का है। और पहला नंबर में जो थ्योरी होगा वही थ्योरी दूसरा तीसरा हर एक क्वेश्चन में वही थ्योरी जो है लागू होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का थ्योरी का जो लिखने का जो तरीका होगा वो लगभग सेम होगा। जिसमें अलग होगा या तो हम लिख देंगे या नहीं तो बोल देंगे, ठीक है। और बाकी जैसे ही एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपको जो है पीडीएफ मतलब हैंड रिटन नोट्स मिलेगा वीडियो के फॉर्मेट में। इसी वीडियो में चलता हुआ वीडियो में जो है ना क्वेश्चन का आंसर मेरा बताया हुआ हो जाएगा। उसके बाद इसी चलता हुआ वीडियो में आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स जो है यहाँ पे दे देंगे, आपको अच्छी तरीके से उसमें दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। बाकी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जड़ इज इक्वल टू, ये जड़ है और इसी जड़ का अधिकतमीकरण कीजिए, ठीक है। इस जड़ का जो है अधिकतमीकरण करना है। उसमें केस दिया हुआ है, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन तीनों के सहायता से इसका अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमम मान निकालना है। इसमें ये जो जड़ दिया हुआ है, ठीक है, उस जड़ का मैक्सिमम मान निकालना है, ठीक है। देखिए लिखेंगे प्रश्न में z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण या मैक्सिमम, अधिकतमीकरण बोलिए या मैक्सिमम बोलिए, मैक्सिमम मान निम्न शर्तों निम्न शर्तों, ठीक। प्रश्न में z इक्वल टू इतना का मैक्सिमम मान निम्न शर्तों पर पूरा करना है, पूरा करना है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख लिए। अब है मैथमेटिकल टर्म्स। सबसे पहले ये जो दिख रहा है इसको लिखेंगे यहाँ पे। ये है आपका असमीका के फॉर्मेट में, ठीक है ना। असमीका जिसे हम लोग इनक्वालिटीज कहते हैं, उसके फॉर्मेट में दिया है, इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, इसको कैसे पढ़ेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पे से पहले ये देख ले, देखिए यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा है 2 से, इसको हम बताएंगे 3 ग्रेटर देन 2 या 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके तरफ देखिए, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, ये देख रहे हैं ना, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वही बड़ा होता है, ठीक है। जैसे 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, ठीक है। और अगर इक्वल टू का साइन दे देंगे तो क्या 3 बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो 3 के बड़ा और बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जब एग्जैक्ट वैल्यू होता है वहाँ पे तो हमें दिख जाता है कि बड़ा है या बराबर है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तब वहाँ पे बड़ा और बराबर देते हैं हम लोग। एग्जैक्ट वैल्यू हो जाने के बाद हम लोग
जो भी रहता है या तो बड़ा या तो बराबर जो भी रहता है वो सीधा सीधे दिख जाता है। ठीक है, अब क्या करें हम लोग कि यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x प्लस वाई का जो मान है वो 4 से छोटा है, तो 4 यहाँ बड़ा है इन दोनों से। ठीक है, और बराबर भी है। चलिए इसको यहाँ से उतारना है, इसको इक्वेशन 1 मानना है। दूसरा उतारना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मानना है। और तीसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन करेंगे और ये सॉल्यूशन को आप अपने रफ साइड में ही ड्रॉ करना है, आपको फेयर में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख के बराबर इधर लिख के घेर देंगे वो सब आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो रफ वर्क के लिए है। ठीक है, या आप पीछे में कर सकते हैं या साइड में रफ कर सकते हैं और घेर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वस टू 4, देखिए असमीकाओं का में जो z का जो वैल्यू निकाला जाता है उस समय हम लोग असमीका को इक्वल करके जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई बाकी काम जो है वो असमीका को देखते हुए काम होगा और बाकी इक्वेशन जो ड्रॉ होगा उसमें इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे तो उस समय इनक्वालिटीज़ का काम होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्राफ को जो ड्रॉ करेंगे वो इक्वल टू का साइन देके। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इक्वस टू 4। देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, ये रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ग्राफ वाले चैप्टर में x का आप 0 मान रखिए। ठीक है, x का मान 0 रखिए। x का मान अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 तो ख़त्म हो गया, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। y का मान 4, जब x 0 मतलब ये ख़त्म, y का मान 4। अब उल्टा करिए, एक बार y 0 रखिए। ठीक है y जब 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान y को 0 रखे तो x का मान क्या आया, 4 आया। ठीक है, y 0 ये ख़त्म तो x का मान आया 4। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला, x का 0 और y का 4 मिला, और इसमें x का 4 और y का 0। ठीक, अब इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम 2 बिंदु निकाले हैं। ठीक है ना, 2 बिंदु निकालने का मेरा क्या पर्पस है, हम क्यों 2 बिंदु निकालें। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बिंदु होता है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कैसे जो है ना यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये आप समझ लीजिए इसको। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही बच्चे से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7वां 8वां से। ये आपका होता है x एक्सिस। ठीक है, x एक्स डैश, ये y और ये y डैश। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस और ये होता है नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे होता है O, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और इस जगह पे जो होता है मूल बिंदु में x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। इस जगह पे मूल बिंदु होता है और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होता है। क्लियर अब ये है x एक्सिस। x एक्सिस में इस साइड जब आप बढ़ेंगे तो वो प्लस में बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इधर गए तो +1, यहाँ पे आए +2, यहाँ पे आए +3। ठीक है, ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ +y है, +1 +2 +3। उसी प्रकार से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाला है ये नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3। इस साइड आएंगे तो -1 x का -1
x का -2 और x का -3। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पहला जो ये जो ब्रैकेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिंदु देने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल, बिंदु हमें लिखना होता है तो स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जहाँ जो पहला वाला जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट का स्थान, मतलब एक्स निर्देशांक लिखा था यहाँ पहला वाला में, एक्स निर्देशांक का ये जगह है, एक्स निर्देशांक का ये जगह है। ठीक है। और ये वाला जगह किसका है? वाई निर्देशांक का जगह है, ये वाई निर्देशांक का जगह है, वाई निर्देशांक। ठीक है। ये एक्स निर्देशांक का जगह है और ये वाई निर्देशांक की जगह है। ठीक है। जैसे हम लिखे 2 और 5, ठीक है, इसमें से 2 क्या है? तो 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का 2 है, ये 2 है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स निर्देशांक है और एक्स निर्देशांक में कितना है? 2। और वाई निर्देशांक कितना है? वाई निर्देशांक बाद वाला जो है वो वाई निर्देशांक कहलाएगा, शुरू वाला एक्स निर्देशांक, बाद वाला वाई निर्देशांक। ठीक है। अब ये जो 2 है वो प्लस वाला एक्स दिखा रहा है और ये जो 5 है वो प्लस वाला 5 दिखा रहा है। क्लियर? प्लस तो छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, प्लस है तो एक्स का प्लस। और अगर इसको जो है मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास है 2 और 1। ठीक है, तो 2 1 को कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो ये x का 2 है और y का 1 है, तो देखो x का 2 यहाँ पे, ठीक है, और y का 1 यहाँ पे, तो x का 2 और y का 1 दोनों हम ऐसे कर दें तो ये एक ऐसा बिंदु है जो x का 2 है, x का 2 है और y में 1 है। क्लियर? x में 2 गया है और y में 1 गया है। क्लियर? और अगर जैसे हमें बताना है -1 और 3 लिखना है, ठीक है, तो -1 जो है वो x का क्या है? -1, x का -1, क्योंकि शुरू वाला तो x कोऑर्डिनेट होता है और बाद वाला y कोऑर्डिनेट, तो x जो है -1 x का -1 यहाँ पे मिलेगा और 3 कहाँ मिलेगा? तो 3 मिलेगा यहाँ पे, तो -1 और 3, तो -1 और 3 वाला कोऑर्डिनेट ये है, -1 और 3 वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, -1 और 3 वाला कोऑर्डिनेट। जैसे हमें निकालना है -2 और -2, ठीक है, या -3, जैसे -3 और -2 निकालना है, तो x का -3 और y का -2, ठीक है, तो x का -3 कहाँ मिलेगा? ये x एक्सेस है, नेगेटिव x एक्सेस, तो x का -3 यहाँ पे है, यहाँ पे -3 है, ठीक है, x का -3 यहाँ पे मिला, ठीक, और y का -2, तो y का -2 यहाँ पे है, ठीक, इसको बढ़ा के यहाँ लाएं, इसको यहाँ पे लाएं, इस जगह पे जो पॉइंट बनेगा वो x का होगा -3 और y का होगा -2, ठीक। उसी प्रकार से x का 1 यहाँ पे एक बिंदु है, x का 1 और y का -2 ले लेते हैं, x का 1 और y का -2, तो x का ये x में 1 यहाँ पे है, 1 ये है 1, x का 1 और y का -2, ये x का और ये y का, ठीक है, y का -2, तो ये है -2, x का 1 और y का -2। क्लियर? तो ये है x का 1 और y का -2। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं,
बता दिए कि आप लोगों में से कोई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जैसे ये सब भी चीज़ें समझ में नहीं आता, उसके लिए ये चीज़ हम कर दिए कि ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब 12th में भी आ गए, फिर भी आपको चीज़ें समझ में आएगी पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें थी वो हम बता दिए। कुछ चीज़ें और भी है जैसे जानने की ज़रूरत है। जैसे हम बताएं कि यहाँ पे जो है मूल बिंदु है, मूल बिंदु, इसमें x वाला भी 0 होता है और y वाला भी 0 होता है, ठीक है। ये ऐसा बिंदु है जिसमें दोनों ही 0 होता है, x भी 0 और y भी 0, ठीक है। और एक बात, ये जो y एक्सिस दिख रहा है, इस y एक्सिस में जो ये वर्टिकल जो है, जो ठीक है ऊर्ध्वाधर जो है, इसमें हर एक बिंदु पे x कोऑर्डिनेट कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन x कोऑर्डिनेट सभी बिंदुओं पे 0 होगा। x कोऑर्डिनेट सभी बिंदुओं पर 0 होगा। क्लियर? यहाँ पे जितना भी x कोऑर्डिनेट है सारा का सारा 0 होगा, ठीक है। और इसके विपरीत हॉरिजॉन्टल लाइन में तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट y अक्ष, ये y डैश y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट या x निर्देशांक y एक्सिस पर, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। और ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। इसमें हर एक बिंदु पर y x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो x अक्ष जो है, x अक्ष पर y जो निर्देशांक है, y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पे y निर्देशांक 0 और y अक्ष पे x निर्देशांक 0, जस्ट अपोजिट होता है। x निर्देशांक पे y निर्देशांक 0 और y अक्ष पे x निर्देशांक 0। क्लियर? बात आपको पूरी समझ में आ गई हो। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हम 2 बिंदु जो निकाले थे उसका जवाब आपको नहीं मिला है कि हम यहाँ पे 2 बिंदु क्यों निकाले हैं, ठीक है। हम जवाब देते हैं आपको। अभी ये आप इसे उतार लें अच्छे से, ये रफ है और ये पहले की ही चीज़ें हैं, ये आप अच्छे से उतार ले पहले, ठीक है। अब हम मिटा दें, चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए हों। हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स निकाले हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर हम लोग कितने लाइंस को गुजार सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लोग कितने लाइंस को गुजार सकते हैं, बताइए, सोचिए कितने लाइंस गुजार सकते होंगे। चलिए हम ही बता देते हैं। इसमें अब जो है हम यहाँ से एक लाइन गुजारते हैं, ठीक है, एक लाइन। तो इस पॉइंट से एक लाइन गुजरा, फिर इधर से गुजार दिए, ये दूसरा लाइन गुजरा, ये इधर से गुजार दिए, तीसरा लाइन इधर से गुजार दिए, चौथा लाइन इधर से गुजार दिए, पांचवा लाइन
इधर से गुजार दिए छठा, ऐसे गुजार दिए सातवां, ऐसे गुजार दिए आठवां, ऐसे गुजार दिए नौवां। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइंस जो है वो जितना चाहे उतना लाइंस हम लोग एक पॉइंट से होकर गुजार सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से अनगिनत लाइंस गुजर सकता है, इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकता है, अनंत लाइट जो है लाइंस गुजर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट से अनंत लाइन गुजर सकता है। तो हमें ये पता करना है, यहाँ पे जो इनक्वालिटीज दिया है इक्वेशन में कन्वर्ट जो हम किए हुए हैं, इस इक्वेशन का करना हमें क्या है, इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है। आप बताइए कि अगर हमें इस इक्वेशन इस लाइन को ड्रॉ करना है तो क्या हम एक पॉइंट को पता करके ड्रॉ कर सकते हैं? अगर एक पॉइंट को एक पॉइंट के बारे में पता हो तो वो लाइन किस तरह जा रहा है, किस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, या आगे जाएगा पीछे जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से तो हम कई लाइंस गुजार सकते हैं। तो लाइन का दिशा क्या होगा वो आप कंसीडर नहीं कर सकेंगे यहाँ पे एक पॉइंट को पता करने से। तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान ले कि एक पॉइंट ना लेके आप दो पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। अब बताइए कि इस दोनों पॉइंट से गुजरते हुए कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट्स को गुजार, ऐसा लाइन जो दोनों पॉइंट्स से होकर गुजरे। बताइए कितने जो है लाइंस को आप गुजार सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। एक लाइन इस पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन क्रॉस होगा। ठीक है, इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन क्रॉस होगा। तो हमें पता चल गया कि जब हमें लाइंस को ड्रॉ करना है तो लाइंस में दो बिंदु पता होना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग सभी क्लासों में 8, 9 में, 10 में, 11th में, 12th में, सभी में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस समय हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर ग्राफ किसी भी इक्वेशन के कोई भी दो पॉइंट अगर पता है तो आप आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट हो। यहाँ पे हम x का 0 या y का 0 इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन जल्दी होता है। आप चाहे तो x का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, जो आपका इच्छा करे वो ले लो। ठीक है, हम इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। चीज़ें बहुत हैं करने को, तो कैलकुलेशन में फंसे रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए हम लोग x को एक बार 0 लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं, जिससे हमारा बिंदु तुरंत निकल जाता है। बिंदु निकल गया, बाकी ड्रॉ करने में हमें किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हमें क्या मिला, दो बिंदु मिला। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक, देखिए ये जो आपका दिख रहा है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, ये जो दिख रहा है ये और ये, ठीक है, इसका ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 तो मेरा इसी में निकलता है, y अक्ष पे x इज इक्वल टू 0 होता है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अच्छा ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 x 0 से बड़ा। ठीक है ना, अच्छा x 0 इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, तो 0 से जो बड़ा होगा x का मान, तो वो किधर, इस साइड जाएगा, इस साइड। ठीक है, 0 से x का जो भी मान है वो 0 से बड़ा है, तो 0 यहाँ पे है, बड़ा की तरफ जाएगा तो इस इधर जाएगा। क्लियर, 0 से बड़ा तो इस साइड,
y इक्वल्स टू 0, 0 और 0 से बड़ा, ठीक है। y का 0 इस पूरे एक्सेस पे y 0 होता है, और उससे बड़ा तो इधर जाएगा, ठीक। y का 0 इधर, y का ग्रेटर देन 0 इधर जाएगा, ठीक। बस इसका ये दोनों हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसका काम बस इतना ही है, ठीक है, कि ये जो x ग्रेटर देन 0 है वो इधर के क्षेत्र को शो करेगा, दिखाएगा, ठीक है। ये मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है आपका, वो इस तरफ के क्षेत्र को दिखाएगा, और y ग्रेटर देन 0 वो आपको इस तरफ ऊपर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। इसका जो हल क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। बस इतना ही सा ही इसका काम है। आप चाहें तो इसके काम को इग्नोर मार के काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम इतना ही है ग्राफ के अंदर, ठीक है। इससे कोई जो है ना बिंदु निकलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये क्षेत्र इधर इस साइड के तरफ, और ये इस साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, क्लियर। y ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ, x ग्रेटर देन 0 इस तरफ, ठीक है ना, राइट साइड। मिटा देते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए, ग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको पॉइंट्स को जो है ना ध्यान में रख के ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ सुंदर दिखेगा। टीचर जब आपके ग्राफ पेपर को देखेगा तो जो है ना मार्क्स आपको फुल मिलेगा। तो वो चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें पॉइंट्स को देखना होगा। ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे होंगे उस पॉइंट्स को ध्यान में रख के ग्राफ को ड्रॉ करना है। मान लेते हैं कि आप 4x में भी, ये x में भी 4 है और y में ये 4 है, ठीक है ना। ये x का 4 है, ये y का 4 है। मान लेते हैं कि आप कुछ इस प्रकार का ग्राफ खींचे, ठीक है। ये ग्राफ खींचे, x का 4, ये x है, x का 4 इधर, y का 4 इधर, ये 4 और ये 4, x का 4 इधर और y का 4 इधर। ग्राफ खिंचाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक ये आपका फिगर आपके सामने दिख रहा है, और ये, और हम खींच रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक ये, ठीक है, x का 4 और y का 4, तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। आप देखेंगे कि इस फिगर से अच्छा आपका ये फिगर दिखेगा, क्योंकि इधर जो है इस तरफ जो है इस तरफ की बात पॉइंट में कहा नहीं है, तो इधर ये सब जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे ना। ये पार्ट फालतू में जो है ना, इतना पार्ट क्यों लिखा हुआ, ठीक है, इतना में ही हमारा काम हो जाएगा। और ये तो छोटा सा फिगर था, ठीक है, इसीलिए दोनों में पता नहीं चला इसके जो है खूबसूरती पर, ठीक है ना। बहुत सारे फिगर ऐसे होंगे जिसकी जो है खूबसूरती आपको दिखेगा फिगर में। अगर आप जो है ना बेवजह का अगर एक्स्ट्रा इधर उधर ले लिए, ये सब बढ़ा दिए ना, तो आपकी खूबसूरती जो है फिगर का वो घट जाएगा, ठीक है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि फिगर भी बनाए तो वो भी देखने लायक हो। टीचर जब आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक करे तो एक बार भी ये ना सोचे कि मार्क्स इसे जो है ना कैसे काटे, ठीक है। मार्क्स आपका एकदम कटेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा पॉइंट्स को, और पॉइंट्स को देखना होगा कि हमारा नेगेटिव की तरफ कितना जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ कितना जा रहा है। तो एक्स तो यहाँ पे हमारा दोनों ही पॉजिटिव वाला है, तो हम तो निश्चित हैं कि दोनों ही पॉजिटिव वाला है। और ये भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव में कितना दूरी तक है, तो 4 दूरी तक है, ठीक है। चलिए ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का 0 है और y का 4। x का 0 कहाँ पे होता है, तो y अक्ष पे x का 0 होता है। अब अच्छा 4 मैक्सिमम दोनों में देखेंगे तो x अक्ष में मैक्सिमम 4 गया है, y अक्ष में भी मैक्सिमम 4 गया है। तो हम चाहें तो हर एक को, ये यहाँ पे 0 थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, अगर यहाँ पे आप 1 लिए इतना डिस्टेंस तो इतना ही डिस्टेंस पे आप 2 लेंगे, और फिर इतना ही डिस्टेंस पे 3, और फिर 4, इस तरह करके लेंगे। जितना आप डिस्टेंस पे ये लेंगे उतना ही डिस्टेंस पे आगे वाला लिखेंगे। ठीक है, इतना दूर जितना डिस्टेंस यहाँ पे लिए उतना डिस्टेंस ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हमें देखना है x का 0, तो x का 0 इस लाइन में पूरे x का 0 ही है। इधर भी आप बढ़ाना चाहें तो 1 2 बढ़ा सकते हैं, एक एक करके इधर बढ़ा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपके जो है इसमें और चार चांद लाने की कोशिश करेगा और भी बेहतरीन दिखेगा। ठीक है, तो x का 0 y का 4, तो x अक्ष पे जो है y अक्ष पे x 0 होता है, तो हमें पता है कि ये पूरे हर जगह 0 है। अब y का 4 यहाँ पे, तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें x 0 है और y 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से जो फिगर हम लोग बनाएंगे एग्जाम में, तो इस तरह से जो है ना डार्क नहीं करेंगे। जब डार्क करेंगे तो स्केल से खींचेंगे तो वो टेढ़ा बेढ़ा दिखेगा, इसीलिए इसको डार्क ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल सा कट लगाना है। देखिए ये जो नॉर्मल सा कट है ये, और जैसे 0 4 हमको लेना है तो इसको ऐसे घेर दें। ठीक है, यहाँ पे डार्क ना करें। इसके बाद 4 0 लेना है, तो 4 0 x का 4, तो x का 4 और y का 0 इसी में होता है, तो x का 4 y का 0, ये गोल कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये इसको अच्छे से हम लोग मिला दिए। ठीक है, मिलाने के बाद अब हमें ये चेक करना होता, ग्राफ चूंकि एक ही इक्वेशन था और एक इक्वेशन से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। अब हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा क्षेत्र हमारा बनेगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा क्षेत्र मिलेगा जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को पता करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका इनक्वालिटीज़ दिया हुआ है, इनक्वालिटीज़ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन इक्वल्स टू 4। देखिए ये इनक्वालिटीज़ जो दिया हुआ है ना, आप इस इनक्वालिटीज़ में क्या करें, ये जो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ग्राफ हम लोग चूंकि इक्वल टू लेके ही पॉइंट्स निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप ग्राफ लाइन में जब आप इक्वेशन लिखें तो वो इक्वल टू वाला होना चाहिए, और समीका वाला नहीं होना चाहिए, इस तरह वाला होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखोगे। अगर इनक्वालिटीज़ वगैरह रहेगा तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश मेरा रहेगा कि यहाँ पे हम इक्वेशन का सिंबल देंगे, इक्वल टू का सिंबल, जो कि यहाँ पे हम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हल क्षेत्र किधर है, ये जो इनक्वालिटीज़ है इस इनक्वालिटीज़ का हल क्षेत्र किधर है। ठीक है, तो इसका हल क्षेत्र हमें पता करने के लिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन के दोनों साइड में
जितने भी पॉइंट्स है, देखिए अगर पहले आप इधर देखें कि ये 4 है तो अगला ये क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। अगर हमें यहाँ का पॉइंट्स को शो करना है तो यहाँ का पॉइंट क्या हो सकता है, x में 5 गया और y में 0। क्लियर। और इधर भी हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता करना होता है कि ये हमारा लाइन है, इसका हल, इस लाइन का हल क्षेत्र हमें ढूंढना है इस लाइन का हल क्षेत्र ढूंढना है। तो इस लाइन के इस साइड ये लाइन है, इस लाइन के जस्ट बाद से ही या जितनी भी दूरी पर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे पॉइंट्स को हम शो कर सकते हैं, x का 1 y का 1 लेके इस जगह पे पॉइंट शो कर सकते हैं। हर जगह पे यहाँ पे हम लोग पॉइंट शो करते हैं, यहाँ इन सब में भी पॉइंट्स है, हर जगह पे पॉइंट है, इसके आगे पॉइंट्स है, यहाँ पे चाहे तो इन सब में भी बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें तो थोड़ा उठाए, इसमें से थोड़ा उठाए, मिला दिए, तो पॉइंट्स इधर भी बहुत सारे हैं, लाइन के इस साइड भी बहुत सारे पॉइंट है और इस साइड भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है। तो किस तरफ जो है ना हमारा जो है ग्राफ का छायांकित क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा, किस साइड होगा हमारा हल क्षेत्र, इस ग्राफ का किस साइड होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इस साइड का पॉइंट है या उस साइड का पॉइंट है, हम लोग ये जो इनक्वालिटीज है उसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर वेरीफाई, वो पॉइंट को रखने के बाद अगर इनक्वालिटीज को संतुष्ट करता है वो पॉइंट्स, तो हम लोग कहेंगे कि वो उसी के तरफ अग्रसर है, उसका हल क्षेत्र उसी साइड में होगा जिस तरफ के पॉइंट इस इनक्वालिटीज को संतुष्ट करता हो। जैसे ये आप देखें, ये है, इसके इस साइड का पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे हमारा x का 0 और y का 3 है। क्लियर। जो कि इस लाइन के इस साइड का चीज है, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3। ठीक है। और लाइन के उस साइड का चीज क्या है, जैसे 5 और 0। चलिए दोनों ही पॉइंट्स पे हम लोग रख के चेक करते हैं क्या होता है इसमें हम लोग दोनों ही पॉइंट को रख के चेक करेंगे ये इस साइड वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो x का 0 रखेंगे, y का 3 रखेंगे, तो x के जगह में 0 रखे, y में 3 रखे, तो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 जो है वो बड़ा बता रहा 3 से। जब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं तो ये इक्वल टू वाला साइन को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो कुछ आपका इस तरह का दिखेगा, एग्जैक्ट वैल्यू चूंकि आ चुका है तो इक्वल टू का साइन को हटा देंगे तो आपको दिखेगा कि 4 ग्रेटर देन है 3 से, 4 ग्रेटर देन है 3 से, 4 जो है 3 से बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला वही बड़ा होता है, तो 4 बड़ा है 3 से, ये सही बात है, ऐसा होता है कि 4 3 से बड़ा होता है। क्लियर। अब चलिए हम इसको बैठाते हैं, इसमें इसको बैठाएंगे, तो इसको बैठाएंगे तो क्या आएगा, x का 5 बैठाना है, y का 0 बैठाना। अच्छा यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, सॉरी, ये x का 3 है, y का 0 है। ठीक है। x में 3 बैठाना है, रुक जाइए, x का 3 y का 0 और x का 5 और y का 0। क्लियर। यहाँ पे हम लोग लेंगे इनक्वालिटीज को x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही था। इसको बैठाए थे, x का 3 बैठाना है और y का 0 बैठाना है, वहाँ पे उल्टा हम लोग लिख लिए थे। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू आया तो इक्वल टू का साइन हटा देंगे, तो 3 ग्रेटर देन 4, तो सही है, ये 4 जो है 3 से बड़ा होता है, ये चीज़ सही है। अब आगे इसको जब हम बैठाए थे तो बैठाने के बाद जो रिजल्ट होगा, x में 5 बैठाना है, y में 0, x में 5 बैठाना है और y में 0 बैठाना है, तो ये हो जाएगा, ये जब एग्जैक्ट वैल्यू लिखे तो ये इसको मिटा देते हैं इक्वल टू को। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 4 जो है 5 से बड़ा होता है,
हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि 4 जो है 5 से बड़ा होता है। तो ये जो निकला वो गलत निकला, ये जो निकला वो सही निकला। इसका मतलब साफ है कि इस लाइन का जो हल क्षेत्र होगा वो किस पॉइंट्स की तरफ होगा, 3 0 की तरफ। 3 0 यहाँ पे है तो इसका हल क्षेत्र इस साइड होगा, इसका हल क्षेत्र इस साइड होगा, ठीक है ना। इसका हल क्षेत्र इस साइड होगा, ठीक है। इस साइड नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए फॉल्स आ गया, इस साइड होगा। हम जो है ना कि सिर्फ इस पॉइंट बल्कि इस साइड स्थित अन्य कोई भी पॉइंट्स को रख के जब हम चेक करेंगे तो वो हर एक स्थिति में इस इनक्वालिटीज को असंतुष्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। हर एक स्थिति में ये इक्वेशन को, ये इनक्वालिटीज को असंतुष्ट करता हुआ दिखेगा जब उस साइड के किसी भी बिंदु के बारे में चेक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब इस साइड के किसी भी बिंदु को लेंगे, इस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के इस साइड के किसी भी बिंदु को लेंगे तो हर एक स्थिति में ये जो इनक्वालिटीज है वो हर एक बिंदु पर संतुष्ट होता हुआ दिखेगा। और जब संतुष्ट होता हुआ दिखेगा तो वो उसी का ही हल क्षेत्र है। मतलब एक पॉइंट्स को रखने पर हमें ये पता चल जाता है कि वो किस तरफ जो है उसका हल क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स को रखे और फिर चेक किए। हम जो है हमेशा ऐसा चेक नहीं कर सकते हैं कि हमेशा 2 पॉइंट रखें और चेक करें, क्योंकि समय उसमें बर्बाद होता है, ठीक है ना। तो हम समय की बर्बादी को देखते हुए कि समय हमारा बर्बाद ना हो, क्वेश्चन देखें और धड़ल्ले से बता दे कि उसका हल क्षेत्र किधर होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो कैसा काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन के इस तरफ जो है आपको दिखेगा 0 0, ये मूल बिंदु दिखेगा। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या क्या होता है, मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है x में भी 0 और y में भी 0, तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, ठीक है ना। हम हमेशा जो है यही काम करेंगे। जो ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड वाले क्वेश्चन पे, इस लाइन के इधर इस साइड में जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु को उठा के हमें रख देना है इनक्वालिटीज में। चेक करने में काफ़ी आसानी होता है इसको चेक करने में, ठीक है ना। ये वाला रखने के बाद सॉल्यूशन हम लोग तुरंत कर लेते हैं कि किस तरफ हल क्षेत्र होगा। जैसे x भी 0 y भी 0, यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसमें रखेंगे 0 0, तो x में भी 0 और प्लस y में भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो ये संख्या आ गया तो इक्वल टू हटा दिए, तो 4 बड़ा है 0 से, तो तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये सही बात बोल रहा है कि 4 जो है सच में 0 से बड़ा होता है। अब 4 जब 0 से सच में बड़ा होता है तो ये सही स्थिति बता रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो इधर हल क्षेत्र होगा। हम पहले ही बता चुके कि इस साइड में स्थित जितनी भी बिंदुएं हैं सभी को उस इक्वेशन में रख के देख लो, हमेशा वो संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। ये इनक्वालिटीज जो दिया उसके आधार पर, क्लियर ना। तो मूल बिंदु रखना जो है ज़्यादा आसान होता है, इसमें ब्रेन में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ता है, आराम से जो है चीज़ें समझ में आ जाता है हमें। तो हमें क्या करना है, मूल बिंदु को रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, जांच करने के दरमियान में। तो हमें क्या पता चला कि इसका जो हल क्षेत्र है वो इधर है, इस साइड है। तो छोटा सा जो हमें निशान लगा देना इधर, ठीक है, क्योंकि ये एक ठो ही इक्वेशन का ग्राफ है। आगे हम लोग और भी इक्वेशन वाला ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2-3 जो है ना इक्वेशन होगा, और वहाँ पे जो ग्राफ होगा वो थोड़ा अधिक होने के कारण जो है आपको जो है ना समझने में हो सकता है कठिनाइयाँ हो, चेक करो फिर भूल जाओ। तो उसके लिए जैसे ही एक ठो इक्वेशन का चेक हो डायरेक्शन दे दो। ये जो डायरेक्शन हम दिए हैं इस डायरेक्शन को या तो आप दिखा सकते हैं या अपने ब्रेन में ध्यान में रख सकते हैं। वो
और जब उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसका जो हल क्षेत्र है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये ध्यान में ब्रेन में रखना है, नहीं तो ये डायरेक्शन दे दे। कोशिश करें कि ये डायरेक्शन आपको देना ना पड़े। ठीक है, अब देखिए जब हमें पता चल गया कि ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, इसके अलावे इसका तो पता चल गया कि ये इसका हल क्षेत्र इधर है। दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम पहले ही बताए कि पूरा x में 0 यहीं पे होता है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है, तो ये मतलब ये इधर इस साइड जा रहा है। क्लियर ना? जब इस साइड जा रहा है तो इसका हल क्षेत्र इधर पहले ही शुरू में ही बताएं। ये भी तीर आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा दे तो बेहतर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबको दिखाना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद ये y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y जो है y0 x अक्ष पे y0 होता है और इधर इस तरफ दिशा में जो है ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 से बड़ा इसी साइड में होगा। तो आप देखिए कि आप जब इस तीनों, इसका ये लाइन का, ये इसका x एक्सिस x एक्सिस, जब तीनों को आप सम्मिलित रूप में देखेंगे तो तीनों एक ही क्षेत्र को दिखा रहा है। ये क्षेत्र है जो तीनों मिल के दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ये भी क्लोज कर रहा है, ये भी क्लोज कर रहा है और ये भी क्लोज कर रहा है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों मिलके घेर रहा है। ठीक है, बाकी कोई क्षेत्र नहीं है जो तीनों मिलके घेर रहा हो। जैसे इस क्षेत्र की बात करें तो ये तो जा रहा है इधर, लेकिन ये जो है ये इस तरफ आ रहा है, तो इधर वाला क्षेत्र में तो गया ही नहीं। ठीक है ना? तो यही एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों ही घेर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनके रेडी हो गया। ठीक है ना? अब हम लोग ग्राफ रेडी होने के बाद कुछ लैंग्वेजेस हमें लिखना है जो हर क्वेश्चन में सेम टाइप का होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम। क्या लैंग्वेज लिखेंगे? लैंग्वेज एक लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा जो है, यहाँ ग्राफ बनाने के बाद फिर लिखना है रेखा। हैंड रिटन नोट्स में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होने के बाद हैंड रिटन नोट्स का वीडियो का जो क्लिप चलेगा वो इसी में चलेगा। आप उसको पॉज करके अच्छे से उतार लेंगे कॉपी में। ठीक है, हर एक वीडियो के क्वेश्चन हो जाने के बाद ये वीडियो का क्लिप जो है रहेगा जिसमें हैंड रिटन नोट्स होगा, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा अच्छे से लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रेखा जो है, रेखा x प्लस वाई इक्वस टू 4, रेखा x प्लस वाई इक्वस टू 4, ये जो रेखा है वो रेखा कौन कौन से बिंदु से होकर गुजर रहा है? तो एक 0 4 से होकर गुजर रहा है और यहाँ पे 4 0 से होकर गुजर रहा है। तो लिखेंगे रेखा इतना जो है वो कौन सा एक बिंदु गुजर रहा है 0 4 और दूसरा बिंदु क्या है 4 0 4 0 से होकर गुजर रहा है। ठीक है, 4 0 4 और 4 0 से होकर गुजर रहा है। क्लियर? यहाँ पे कोई दूसरा रेखा नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख लेंगे। अगर कोई और रेखा रहता तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कोई रेखा नहीं। बाकी जो ये छायांकित हम लोग क्षेत्र किए हैं तो उसके लिए भी लैंग्वेज लिख देते हैं। छायांकित क्षेत्र जो है, छायांकित क्षेत्र दी गई असमीकाओं
के हल क्षेत्र को दर्शाता है, हल क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, छायांकित क्षेत्र दी गई असमीकाओं के हल क्षेत्र को दर्शाता है। यहाँ तक हो जाने के बाद सबसे पहले ये लिखे हम लोग, फिर उसका जो भी डाटा था उसको लिखे, फिर ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के बाद ये ग्राफ का जो लाइन है वो कौन कौन से बिंदु से होकर गुजर रहा था वो लैंग्वेज लिखे, फिर छायांकित क्षेत्र दी गई और समीकरणों के हल क्षेत्र को दर्शाता वो लिखे। अब हमें लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिखना है, कोणीय बिंदु, और इस तरफ लिखना है जड़ के मान, जड़ के मान। जड़ हमारा क्या है वो तो लिखा हुआ यहाँ पे, जड़ क्या है, जड़ है जड़ इज इक्वल टू 3x + 4y है। ठीक है, कोणीय बिंदु और जड़ के मान। तो कोणीय बिंदु क्या है, इस ग्राफ को आप देखें, ये जो छायांकित क्षेत्र है इस छायांकित क्षेत्र का कोणीय बिंदु क्या क्या है, एक है 0, एक है O जिसका मूल बिंदु 0 0 है, और एक कोना का बिंदु क्या है, कोणीय बिंदु मतलब कोना पर का बिंदु। तो एक ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A है 4 0, A है 4 0, और यहाँ पे B है 0 4, B है 0 4, B है 0 4। ठीक है, ये ठीक, तो ये हमें निकालना है। ठीक, देखिए ये हमें पता है कि जो शुरू वाला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है, शुरू वाला x फिर y फिर x, ये y, x भी 0 और y भी 0, दोनों ही 0 है। हमें इस इक्वेशन में रखना है, ये वाला इक्वेशन में रखेंगे, x भी 0 और y भी 0, ये 0 खत्म, ये 0 रखेंगे तो 0 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 4 से गुना 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो फाइनल आंसर 0। ठीक, तो z का मान 0 आया। अब इसमें x का 4 रखना है, y का 0 रखेंगे, तो x का 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखे तो 4 3 जा 12, और y का 0 रखेंगे तो y का 0 × 4, यहाँ से 0 मिला और यहाँ से 4 रखे थे तो 12 मिला, तो ये हो जाएगा 12। अब x का 0 और y का 4 रखना है, x का 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 4 से 16 होगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये होगा 0, तो फाइनल आंसर 16। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे लास्ट लाइन। अतः इसके बाद चलिए हम यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं इस जगह पे। ठीक, ये लिखने के बाद लिखना है लास्ट लाइन को, अतः जो इसमें क्या बोल रहा है आपको, अधिकतमीकरण कह रहा है, मैक्सिमम मान निकालने के लिए कह रहा है, अधिकतमीकरण बोलो या मैक्सिमम बोलो बात बराबर है, मैक्सिमम मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम मान जो है, मैक्सिमम मान जो है वो कौन सा बिंदु पे मिल रहा है, बिंदु मैक्सिमम मान, बिंदु कौन सा बिंदु, मैक्सिमम वैल्यू 16 है, और कौन सा बिंदु मिल रहा है 0 4, मैक्सिमम मान जो है बिंदु 0 4, मैक्सिमम मान बिंदु इतना पर बिंदु 0 4 पर कितना प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त होता है। ठीक है, आप ये इसके जस्ट बाद अभी आपको जो है ना PDF दिखेगा हैंड रिटन नोट्स का, वीडियो के फॉर्मेट में। आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर जो है उसे उतारेंगे। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है हमें काफ़ी वक्त लग गया एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करने में, ठीक है। हमें शौक लगा तब देख के कि अभी तक जो है हमारा 1 घंटा जो है ना लग गया एक ही क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। कि काफ़ी जब इनक्वालिटीज़ और निर्देशांक ज्योमेट्री का जब प्रॉब्लम आता है हम भावनाओं में बह जाते हैं। उस समय हम चाहते हैं कि बच्चों को जो है इतना ज़्यादा ज्ञान दे दें कि उसको किसी भी तरह से जो है ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे ही चक्कर में जो है ना एक ही क्वेश्चन में जो है ना पता चल रहा है कि 1-1 घंटा में बनाना पड़ रहा है, ठीक है। खैर कोई नहीं, आपको समय को नहीं देखना है। एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लग रहा है लेकिन इस क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, और साथ ही साथ इसके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में जो है कम समय में हम लोग बनाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही आपको सिखाने के वक्त जो है समय जो है ना मेरा लग रहा है और आपका भी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद जो है बनाएंगे तो आपसे जो है 7 मिनट 8 मिनट, ठीक है, या 5 मिनट में भी बन सकता है, छोटा है तो 4 मिनट में। अभी जो प्रॉब्लम था वो 3 से 4 मिनट में बनने लायक था, लेकिन 1 घंटा चला कहानी उसका, ठीक है। अब बने रहें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे थ्योरीज नहीं लिखेंगे और बाद में हम हैंड रिटन नोट्स देंगे, ठीक है, जिसमें थ्योरीज लिखा हुआ होगा। यहाँ पे हम मैथमेटिकल काम करेंगे और ग्राफ वाला काम करेंगे। पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं x + 2y > 8, इक्वेशन 1। दूसरा 3x + 2y < 12 इक्वेशन 2। ये दोनों क्योंकि हम पहले ही बता दिए इसको, इन दोनों को जो है ना नहीं भी देखेंगे तभी भी चलेगा। इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं, दोनों > 0, दोनों को एक साथ लिख लिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको उठा के लिखेंगे यहाँ पे x + 2y = 8। हमें पता करना है कि पॉइंट्स पता करना है, जो पिछला क्वेश्चन में भी किए पॉइंट्स, वैसा पॉइंट्स पता करना है जिसमें x भी एक बार x 0 लेना है, एक बार y 0 लेना है, इससे होकर पॉइंट्स जल्दी निकलेगा। तो हम लोग एक बार x को 0 लेंगे तो x 0 ये खत्म, तो y तो 2y = 8, y को फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, तो y का मान आ जाएगा 4, y का मान 4। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, x का 0 y का 4। एक बार लिखेंगे y का 0, y 0 रखेंगे तो ये खत्म, x का सीधा 8, तो x का 8 मिला, तो x का 8 और y का 0। तो एक ये पॉइंट्स हमारे पास है। दूसरा पॉइंट इसको देखेंगे कि 3x + 2y = 12, ठीक है। x का 0 रखेंगे, x का 0 रखे ये खत्म, तो यहाँ पे y का मान जो आएगा वो 6 आएगा, 6, ठीक। तो x का 0 y का 6। एक बार हम लोग y 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म होगा, y 0 रखेंगे तो 0 × 2 ये पूरा खत्म, तो x का जो वैल्यू होगा 3x = 12 है, 3 काटेगा इसको 4 को, 3 × 4 = 12, तो x का जो मान आएगा वो होगा 4, तो x का 4 और y का 0। ये आ गया दूसरा इक्वेशन, मतलब 2 बिंदु पता, इस इक्वेशन का 2 बिंदु, इस इक्वेशन का 2 बिंदु, इसका पता करने की जरूरत नहीं होता। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम 8 तक है, क्लियर। चलिए ये 8 तक, ठीक है, क्योंकि इधर हम जो है 8 तक लेना है ना। आप गैपिंग देखिए, ये यहाँ तक मैक्सिमम 8 है, सब में 2 4 6 8 है, यहाँ पे देखेंगे 4 6 8 है, तो 2 2 का गैपिंग लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 2 2 2 2
2 4 6 8 10, इस तरफ चलेंगे 2 4 6 8, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे जो है ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, या आप चाहे डायरेक्ट कॉपी में भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय जो हमारा जो सेंटर है उस सेंटर में क्राफ्ट पेपर हम लोग को मिला था। तो हम लोग ऐसे भी, हम लोग के जो सर थे उनका ये कहना था कि या तो तुम ग्राफ पेपर में बना सकते हो, या नहीं तो जो कॉपी आपको मिलता है उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, या बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है हर साल, वो उनका जब हम रिव्यू लेते हैं तो हमें पता चला कि किसी किसी सेंटर्स पे जो है एक्स्ट्रा से ग्राफ पेज मिलता है और किसी सेंटर पे एक्स्ट्रा से ग्राफ पेज नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे फिर क्या करें? तो बच्चे दोनों ही प्रकार, मतलब या तो कॉपी में भी और ग्राफ में भी, दोनों में जो है प्रैक्टिस करना है उसे। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिले तो कॉपी में बनाने में वो सक्षम हो, ठीक है, या वो ग्राफ में बना ले, ठीक है। कॉपी में अगर बनाने सीखता है तो वो दोनों ही स्थिति में सही है। अगर उसे ग्राफ पेपर मिल गया तो वो ग्राफ पेपर में बना देगा, नहीं तो कॉपी में बनाएगा। अगर उसके पास ग्राफ पेपर मिला फिर भी वो चाहे कि नहीं हमें कॉपी में ही बना ले हम, तो उस स्थिति में भी कॉपी में बना सकता है। कभी कभी ऐसा भी सेंटर में स्थिति पैदा होता है जिस समय ग्राफ पेपर, जब आप इस एग्ज़ाम आपका हो गया होगा, आधा घंटा या 15 मिनट बच रहा होगा, उस वक्त ग्राफ पेपर ला के दे। चलिए ये -1, ठीक है। x डैश y डैश, क्लियर। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है, सॉरी, ठीक है। पहले इसको जो है ना ड्रॉ करते हैं। x का 0, y का 4। x का 0 आप देखेंगे तो इस एक्सिस पे x का 0 मिलेगा, y का 4 तो ये है आपका दूसरा, x का 8 और y का 0। y का 0 इस लाइन पे होता है, x का 8 ये है, x का 8 y का 0, ये पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए। ये हो गया। दूसरा है हमारा x का 0, y का 6। x का 0 इसी लाइन में मिलेगा, y का 6 ये है, x का 4, y का 0। x का 4 यहाँ इस लाइन पे मिलेगा, y का 0 ये है, ठीक है। x का 4, y का 0, तो ये मिला के हमने ये खींच दिया, ठीक। ये ग्राफ है। अब जो है ना स्केल की सहायता से यहाँ पे खींचेंगे, और नहीं तो टेढ़ा बेढ़ा चलेगा, ठीक है। तो फिर मार्क्स जो है टेढ़ा बेढ़ा मिलेगा आपको। 6 लिखना के लिए चाहेगा वो तो लिखा जाएगा ये, जा मिल गया 6 मार्क्स, ठीक है। तो टेढ़ा बेढ़ा नहीं करना है, स्केल की सहायता से लिखना है, साफ सुथरा, ठीक है। ग्राफ आप खींच लिया। आप ग्राफ खींचने के बाद आपको क्या करना है? ग्राफ खींचने के बाद आपको करना है यहाँ पे कि ग्राफ का जो है हल क्षेत्र किधर जा रहा है। इसमें देखेंगे तो कितना कितना चीज़ें हैं हल क्षेत्र के तरफ जाने। ये वाला टुकड़ा है हल क्षेत्र में, या ये टुकड़ा है, या ये टुकड़ा है, या इधर का एरिया है, या इधर का एरिया, किधर का एरिया है हल क्षेत्र में, वो हमें पता करना है। पता करने के लिए हम बताए थे कि जैसे ये इनक्वालिटीज़ में आप रखेंगे, क्या रखेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है शुरू वाला है ना, ये
ये है x प्लस 2y इक्वस टू 8, ये है। ये दूसरा वो है 3x प्लस 2y इक्वस टू 12 है, ठीक है। तो इसका ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या रखना है, इस पहले वाले के इस साइड में 0 0 है, ठीक है ना, 0 0 है, और इधर के भी 0 0 है। तो मूल बिंदु पे हम बताएं कि मूल बिंदु पे रख के चेक करना ज़्यादा बेहतर है कि आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो आप 0 0 ही रखें, ठीक है ना। तो इस लाइन के इस साइड में 0 0 है, यहाँ पे रखें, यहाँ 0 यहाँ 0, तो पूरा 0 लेस देन इक्वस टू का तो खैर यहाँ पे काम नहीं है। तो ये स्थिति आया। तो ये जो स्थिति है, क्या ये सही स्थिति है? तो हाँ, सही स्थिति है। 8 जो है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये ग्राफ इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ये ग्राफ। इसको देखेंगे, इसका ग्राफ किधर जा रहा है। फिर 0 0 रखेंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, तो 0 लेस देन 12, मतलब 12 बड़ा है 0 से। 12 अगर 0 से बड़ा है तो ये सही बात है, और जब सही बात है तो इसका ग्राफ इधर नीचे की तरफ आएगा। सही बात है मतलब 0 यहाँ पे, ये जिधर सही बात बता रहा है, मतलब जिधर जो है इसको संतुष्ट कर रहा है उधर ही जाएगा ये ग्राफ। क्लियर। अगला एक्स और वाई के बारे में बताएं कि ये इधर ऐसे और ऐसे रहता है, ठीक है ना, ये ऐसे या ऐसे। तो देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में, ये 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, 4 क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी जो है ना आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये क्षेत्र देख लें, ये इसको क्या कर रहा है, इसको दाब रहा है, इस क्षेत्र को घेर रहा है। लेकिन ये वाला लाइन जो है क्या कर रहा है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इसको हटा दे रहा है, ये इधर दब जा रहा है, ये इधर दाब रहा है और ये इसको फोल्ड कर दे रहा है। तो ये वाला छायांकित क्षेत्र नहीं है जो सबका सम्मिलित क्षेत्र है, ये नहीं है, ये सिर्फ इसका क्षेत्र है, बाकी इसका क्षेत्र है, ये इसको फोल्ड कर दे रहा है। इस क्षेत्र को देखें तो ये तो इधर से दाब रहा है, ये वाला इधर से इसको दाब रहा है, लेकिन ये लाइन क्या कर रहा है, इसको फोल्ड कर दे रहा है, ये इधर बढ़ जा रहा है तो ये खुला हो जा रहा है। तो ये भी क्षेत्र जो है छायांकित क्षेत्र नहीं है। ये वाला आप देखेंगे तो ये इधर भी, ये भी दाब रहा है और ये इधर से भी दाब रहा है, ये इधर से भी दाब रहा है, ये इधर से भी दाब रहा है। तो यही एक ऐसा क्षेत्र है जो सब मिलकर दाब रहा है, सबके क्षेत्र में ये आ रहा है, सबके ये हल क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि दी गई असमीकाओं के अच्छा, यहाँ पे हल क्षेत्र, यहाँ पे लैंग्वेज क्या क्या बन सकता है। पहला लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2y इक्वस टू 8 बिंदु 0 6 और 8 0 से होकर गुजरती है रेखा। उसके बाद दूसरा रेखा, ये एक दूसरा रेखा है, दूसरा रेखा है आपका इधर 3x प्लस 2y इक्वस टू 12। ये जो रेखा है वो बिंदु, अच्छा, ये जो रेखा था वो 0 4 और 8 0 से गुजर रहा था। ये जो रेखा है वो 0 6 और 4 0 से होकर गुजर रहा है। ये दो लैंग्वेज लिखेंगे, 2 लाइन का लैंग्वेज होगा। तीसरा लाइन का लैंग्वेज देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो छायांकित क्षेत्र बन रहा है, आप ध्यान देंगे कि ये जो छायांकित क्षेत्र बन रहा है इसमें कौन कौन सा बिंदु इन्वॉल्व है। एक तो ये बिंदु इन्वॉल्व है, इसके बाद ये बिंदु इन्वॉल्व है, उसके बाद ये बिंदु इन्वॉल्व है, इसके बाद ये बिंदु भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बिंदु तो हमें पता चल रहा है कि ये 0 4 है, ये बिंदु भी पता चल रहा है कि 4 0 है, ये बिंदु भी पता चल रहा है कि 0 0 है। तो ये बिंदु क्या है भाई साहब, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर आप ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर में ड्रॉ अगर आप करते तो ये बिंदु भी आपको दिख जाता डायरेक्ट ग्राफ पेपर में साफ सुथरा, आपको बिंदु निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ग्राफ पेपर में अगर आप अच्छे ढंग से अन्य सभी पॉइंट्स को लेके अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो अपने आप दिख जाएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रहा है, ये लाइन
और ये लाइन जहाँ पे कट कर रहा है वो अपने आप दिख जाता। नहीं दिखा है इसका मतलब है मतलब अगर जो है एक तो ग्राफ पेपर में आपको दिख जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना। ऐसे मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो ये 2 से कम बता रहा है लगभग। ये इधर ड्रॉ करेंगे तो ये 0 और 2 के बीच में आ रहा है, और इधर ड्रॉ करेंगे तो ये 2 से अधिक और 4 से कम बता रहा है। तो मान के चले 1 और 3 का रेशियो हो सकता है। हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर एग्जैक्ट पता करेंगे, ठीक है। अगर आप पेपर में भी बना रहे हैं और पेपर में डायरेक्ट बना रहे हैं तो उस समय भी हम जो दूरियां जो है अगर सब एक्यूरेट लेते हैं, समान लेते हैं अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो कटान बिंदु है वो लगभग परफेक्ट लगभग जो है आपका वो पॉइंट्स बताएगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग। दूसरा केस ग्राफ पेपर में अगर आपका 100% श्योर है कि अन्य सभी बिंदुओं को एकदम एग्जैक्ट आप ले रहे हैं तो 100% श्योर है कि पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 100% वहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं तो 100% जो है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉपी में हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा एरर होता है, ठीक है ना, एकदम बारीकी एरर होता है। तो उस स्थिति में बारीकी जो है पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए ये जो दोनों लाइन है इस दोनों लाइन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके फिर निकालेंगे हम लोग एग्जैक्ट बिंदु, ठीक है। चलिए ये दोनों जो लाइन को सोल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे रफ में, ठीक है। रफ वर्कशीट जो होता है या तो पीछे के साइड या साइड के तरफ रफ वर्कशीट होता है, वहाँ पे रफ करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर वहाँ पे लिख देना है कि ये बिंदु आ गया है, ठीक है। चलिए ये जो बिंदु है वो इस लाइन और इस लाइन के कटने से मिला है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो बिंदु आएगा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही इसका कटान बिंदु देगा, ठीक है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, वो भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण। 2 चर वाले रेखिक समीकरण के 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें x और y का जो वैल्यू आता है वो x y उन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को दर्शाता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अब पहला इक्वेशन है हमारा x + 2y और 3x + 2y इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो ये x + 2y इक्वल्स टू 8 और दूसरा है 3x + 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसमें से इतना इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y और ये 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से घट के आ जाएगा -2x, इधर से घट के आ जाएगा -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, तो x का जो वैल्यू आया वो आया 2। x का वैल्यू अगर 2 आता है तो हम x का वैल्यू 2 आया, अब या तो इसमें रख के पुटअप करना है। x का मान 2 रखेंगे तो 2 + 2y इक्वल्स टू 8, तो 2y इज इक्वल्स टू 8 - 2 या 2y इज इक्वल्स टू घट के आ जाएगा 6 और फिर 2 × 3 = 6, y का जो वैल्यू आया वो आया 3। तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। तो यहाँ पे जो बिंदु निकला वो x में 2 निकला, ठीक है, और y में 3 निकला, ठीक है। जब ये बिंदु निकल जाए तो आप फिर एक लैंग्वेज लिखेंगे कि रेखा इतना, मतलब रेखा जो है x + 2y इक्वल्स टू 8, रेखा 3x + 2y इक्वल्स टू 12, परस्पर बिंदु 2, 3 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखेंगे और फिर लिखेंगे, और भी लैंग्वेज बढ़ाना है तो उसमें फिर लिखेंगे कि 6 अंकित क्षेत्र दी गई और समीकरणों के हल क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए जब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, क्वेश्चन ये जैसे देख रहे हैं, ये एक लैंग्वेज, यहाँ पे एक लैंग्वेज हम लोग को लिखना पड़ता है,
और फिर ग्राफ ड्रॉ करते, ये लिखते, ग्राफ ड्रॉ करते। इसके बाद 2-3 लाइन या 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। और भी चाहे तो अपने तरफ से ज़्यादा उसमें भर सकते हैं, ठीक है। जितना आप ज़्यादा भरेंगे उतना बेहतर है, उतना टीचर्स जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें टीचर्स जो है वो भरा पढ़ा लिखा हुआ ज़्यादा पसंद करता है। और साथ ही साथ अच्छे तरीके से और सही लिखना है। ऐसा नहीं कि भरने के चक्कर में हम कुछ भी भर दें तो टीचर कुछ भी नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लिखें वो सही लिखें। नहीं जानते तो मत लिखो, एक्स्ट्रा भरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मांग रहा है। एक्स्ट्रा भरने के चक्कर में कहीं 0 ना मिल जाए आपको, ठीक है। तो कोशिश करना है कि 3 से 4 लाइन जो हम लिखें वो एकदम शुद्ध और सही हो। लाइन लिखने के बाद यहाँ पे बनाना है डब्बा, ठीक है। और इस डब्बा में लिखते हैं हम लोग कोण्य बिंदु, और एक तरफ लिखते हैं जड़ के मान, कोण्य बिंदु और जड़ के मान। तो कोना का बिंदु क्या है, एक 0 0 वाला है, 0 0 वाला है। और एक कोना का बिंदु है यहाँ 4 0 वाला, 4 0 वाला। और एक कोना का बिंदु है 2 3 वाला। और एक कोना का बिंदु है ये, इसको x में 0 और y में 6, x का 0 और y का 6, ये 4 4 0 2 3 0 6, ठीक है। ये चारों बिंदु निकला। अब इस चारों बिंदु को पुटअप कहाँ पे करें, इस चारों बिंदु को जड़ में पुटअप करना है, इसमें पुटअप करना है। देखिए जब दोनों ही 0 रखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 रिजल्ट निकलेगा। x का 4 y का 0, x का यहाँ 4 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। 4 रखें तो 4 या 12, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 12, ठीक है। अब x का 2 y का 3, x का 2 रखेंगे तो -3 × 2, अब प्लस y का 3 रखेंगे तो 4 × y का 3, तो कितना हो गया -6 और +12 तो +6, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। x का 0 y का 6, x का 0 रखेंगे और y का ये 0, ये पूरा खत्म, y का 6 रखेंगे, 6 चौके 24, ये हो गया। हमें निकालने के लिए क्या कह रहा था, न्यूनतमीकरण, मतलब मिनिमम मान निकालने के लिए कह रहा है, मिनिमम मान निकालिए। तो मिनिमम मान इसमें कौन है, सबसे कम मान, न्यूनतम मान ये है -12। तो हम लोग लिखेंगे कि मिनिमम मान जो है बिंदु 4 0 पर -12 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग कर लिए वर्क जो है रफ की तरह, हम जो जितना बनाए आपके पास जो भी डाटा वो काफ़ी रफ टाइप का है। इसके बाद हम शुरू में ही बताएं कि इसके बाद आपको एक वीडियो का क्लिप मिलेगा, उस वीडियो के क्लिप में हैंड डेटा नोट्स मिलेगा, इसी का सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट इसके बाद, ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख के अच्छे से छाप लेना है। बाकी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है पहला लेक्चर, तो अब इस अगले लेक्चर में ही इसके कहानी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए।